students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study सेक्शन सी ग्रामर। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी जो ग्रामर से संबंधित होता है उसको डिस्कस करने के लिए आपके साथ हैं। पहले हम इसकी डायरेक्शन पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यह बहुत ही, जिसे हम कहते हैं बहुत ही, इसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेस्ड मीन्स आधारित, ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद पर, टेंसेज जो काल होते हैं, नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, आर्टिकल्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों को पुनः क्रम में रखना, पंक्चुएशन, पूर्ण विराम का प्रयोग, इन सब पर आधारित ये एमसीक्यूज के 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 मार्क्स में होंगे। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एटसेट्रा, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर दे रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज मीन्स चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द फॉलोइंग निम्नांकित क्वेश्चंस प्रश्नों के, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नेक्स्ट बॉय वॉज कॉल्ड सून। द नेक्स्ट बॉय अगले बालक को, वॉज कॉल्ड बुलाया गया, सून शीघ्र। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो इसमें लिखा हुआ है वो हमें सेंस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफाई का मीनिंग होता है पहचानिए। द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानना है इस सेंटेंस में। ये 4 ऑप्शन है। अब पहला है बॉय, बी सून, सी नेक्स्ट, डी कॉल्ड। तो बॉय तो नाउन होता है, सून ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, नेक्स्ट अगला, कॉल्ड बुलाया, ये कॉल की थर्ड फॉर्म है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट अगला या आगामी या बाद वाला, तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो नेक्स्ट है, इसमें ये एडजेक्टिव है। सेकंड है ओनली सीइंग इज बिलीविंग। ओनली केवल, सीइंग मीन्स देखना, इज है, बिलीविंग विश्वास करना, केवल देखना ही विश्वास करना है। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए, बाय द हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। सीइंग, सीइंग देखना, ये जीरंड है, देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, जीरंड है। बी इज, सी इज बिलीविंग विश्वास करना है, बिलीविंग विश्वास करना, ये भी यहाँ पर वर्ब के जैसी लग रही है लेकिन ये जीरंड है, यहाँ पर भी जीरंड है। तो केवल हमें हेल्पिंग वर्ब को इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज। जब तक हमें वर्ब की जानकारी नहीं होगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कठिन होगा। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है।
थर्ड, द नाउन फॉर्म ऑफ ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, साहसी। नाउन संज्ञा, इसमें हमें ब्रेव की संज्ञा आइडेंटिफाई करनी है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नाउन है ब्रेव का? ब्रेवनेस बहादुरी, ब्रेवली बहादुरी से, ये एडवर्ब है। ब्रेविटी ये शब्द गलत है, ये कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। ब्रेवरी बहादुरी, तो इसमें वैसे तो ये भी, इसका भी मीनिंग बहादुरी होता है, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनली ये इसका बहादुरी नाउन है, ब्रेवरी। नंबर 4, ही इज गुड डॉट 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 इंग्लिश। ही इज गुड, वह अच्छा है। इंग्लिश अंग्रेजी में, वह अंग्रेजी में अच्छा है। तो मे के लिए तो इन, में, विद, से, एट, पर, में भी होता है इसका अर्थ। फॉर के लिए, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि किसी विषय, बाद में विषय लिखा हुआ है और यहाँ पर गुड आता है, तो मे के लिए इन नहीं एट आता है। गुड एट होता है, हम किसी भी कार्य में अच्छे होते हैं तो गुड के बाद एट आता है। कार्य में अच्छे होने के लिए एट आता है, तो यहां पर एट आएगा, ठीक है। नंबर 5, आई हैव सीन सम ऑफ यू। मैंने आप में से कुछ को देखा है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहां पर लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन है, जो सही है वही हमें इसमें उसी को टिक करना है, उसी को भरना है। ए, आई हैव नॉट सीन सम ऑफ यू। मैंने आप में से कुछ को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ यू, मैंने तुम में से किसी को नहीं देखा। आई डोंट हैव सीन एनी ऑफ यू, यहाँ पर डोंट आ गया, जबकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई सा नन ऑफ यू, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ चुका है। तो जो हमारा निगेटिव बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, और जब निगेटिव बनता है तो निगेटिव में सम नहीं आता, एनी आता है। यहाँ ये निगेटिव है, इसमें सम आ रहा है, तो ये नहीं, निगेटिव में सम नहीं, एनी आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग नहीं होता। आई सा, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नेगेटिव तो है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमें नेगेटिव बनाना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका ये सही ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट सेट है जो हमने आपको ये एक्सप्लेन किया किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से टिक लगाना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में इस प्रकार से आएगा, तो इसके लिए आपको, यदि हमारी कॉपी हुई तो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके इस प्रकार से उस केवल ऑप्शन को लिखना है, ठीक है, केवल ऑप्शन को लिखना है। यदि क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके सी और उसके आगे फिर एट लिख देंगे। यदि OMR सीट है तो उसमें गोले फिलअप कर देंगे, हम रिंग को फिलअप कर देंगे पेंसिल से, पेन से, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे सेट पर। ये दूसरा सेट है, या तो ऊपर के सेट को करेंगे या फिर नीचे को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस बुक। मैंने इस बुक को खरीदा 10 रुपीज, 10 रुपए में। मैंने इस बुक को 10 रुपए में खरीदा। तो फॉर्मेस होता है के लिए, मे भी होता है इसका इन, में, ऑफ, काके की, बाय मीन्स द्वारा, या तक भी होता है इसका, से भी होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सेंस करते हैं, तो पता चलता है कि मैंने इस किताब को 10 रुपए में खरीदा। किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए मे की अंग्रेजी के लिए इन नहीं, फॉर आता है। हम किसी भी चीज को खरीदें या बेचें
तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर खरीदने की बात है, खरीदने का सेंस है, तो यहाँ पर फॉर आएगा, इन नहीं। अर्थ निकल कर आता है मैंने 10 रुपए में इस किताब को खरीदा, तो मे के लिए इन नहीं फॉर, क्योंकि खरीदने और बेचने के लिए फॉर आता है। ही हैड रंग द बेल बिफोर इट वॉज 10। ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है और बाद का भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ही विल रिंग तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ही विल हैव रंग द बेल बिफोर इट वॉज 10। देखिए इसमें विल हैव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव ही आता है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है, बिफोर के बाद देखते हैं, ये पास्ट टेंस में है, ये भी नहीं है सही ऑप्शन। ही विल रिंग द बेल बिफोर इट इज 10। यहां बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, लेकिन यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। इस चीज को जानने के लिए, चेंज करने के लिए हमें टेंस और उससे संबंधित हेल्पिंग और मेन वर्ब की जानकारी होनी जरूरी है, और संबंधित नियमों की जानकारी भी होनी जरूरी है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ही विल हैव रंग, विल हैव रंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब है। द बेल, वह घंटी बजा चुका होगा, बिफोर इट इज 10, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज के स्थान पर इज आ चुका है, तो हमारा ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, दिस मशीन इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ये मशीन कपड़े धोने के लिए प्रयोग की जाती है। आइडेंटिफाई, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब को पहचानना है, कौन सी है मेन वर्ब। इज, ए इज, है, बी वॉशिंग, या आईएनजी फॉर्म लग रही है देखने में। इज यूज्ड प्रयोग की जाती है, यूज्ड प्रयोग की गई। तो इसमें मेन वर्ब को पूछ रहा है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है, यहां पर वॉशिंग है। ठीक है, तो वॉशिंग जो है फॉर के बाद आ रहा है, ये वास्तव में देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, लेकिन वास्तव में ये जीरंड है, धोने के लिए। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है इसमें यूज्ड। इस डी को हम टिक करेंगे, यहां हम इसको भी आपके नोटिस के लिए अंडरलाइन कर दिया है हमने इसको। नंबर 4, डॉट डॉट एप्पल यू गेव मी वाज रोटन। सेब जो तुमने मुझे दिया था वह सड़ा हुआ था। तो यहां पर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यहां पर एप्पल पर जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि वह सेब, केवल उस सेब की बात हो रही जो आपने मुझे दिया था। तो ए तो आने का नहीं, क्योंकि यहां पर तो वोवेल आ रहा है और इसकी साउंड भी वोवेल की है, तो ए तो आने का ही नहीं है। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एप्पल पर इम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, केवल उसी सेब के बारे में कहा जा रहा है जो यू ने मी को दिया। दी, तो यहां दी आएगा, नो आर्टिकल, ऐसा नहीं कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल तो आएगा, लेकिन यहां पर दी आएगा। एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर एप्पल पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। कौन सा एप्पल? जो एप्पल तुमने मुझे दिया था वह सड़ा हुआ था। तो यहां पर सी को अंडरलाइन टिक कर देते हैं और दी को यहां पर फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 पर। नाउन फॉर्म ऑफ हाई इज।
हाई की नाउन फॉर्म यानी संज्ञा बनानी है। हाइट ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। हाइट, हाई मीन्स ऊंचा होता है, हाइट मीन्स ऊंचाई। हाईनेस राज परिवार में एक उपाधि होती है, महाराज। हाईली अत्यधिक, तो ये एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव है और हमें बनाना है नाउन। इसका नाउन होता है हाइट। हाई मीन्स ऊंचा और हाइट मीन्स ऊंचाई। अब चलते हैं तीसरे सेट पर। ये तीसरा सेट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउन फॉर्म ऑफ लाफ। लाफ हंसना, इस वर्ब का हमें नाउन बनाना है। नाउन फॉर्म, नाउन की फॉर्म, रूप या अवस्था लाफ की है। लाफिंग ये आईएनजी फॉर्म है, हंस रहा। लाफ्ड ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड भी यही होती है, हंसा। लाफर हंसने वाला लाफ्टर हंसी। तो लाफ का जो नाउन है वो लाफ्टर है। ठीक है। फिर है नंबर 2, डॉट डॉट, डू यू विश टू बी। यदि हम इसी को सेंस करते हैं, अर्थ निकालते हैं, क्या तुम चाहते हो, टू बी होना, तुम क्या होना चाहते हो, होम किसे नहीं, वाई क्यों, आप क्यों होने की इच्छा करते हो, ये भी सही अर्थ नहीं आ रहा है। हु डू यू विश टू बी, तुम किसे होने की इच्छा करते हो, गलत। व्हाट डू यू विश टू बी, तुम क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो सही जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो व्हाट आने वाला है। वर्ड का अर्थ निकाल करके हम यहां पर लगा करके उसको जब इसका पूरे का अर्थ निकालेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सही शब्द क्या है जो यहां पर आने वाला है। तो वर्ड व्हाट है। क्वेश्चन नंबर 3, वन शुड डू डॉट डॉट ड्यूटी। वन होता है कोई भी व्यक्ति, इसका मीनिंग यहां पर एक इकाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को शुड डू करना चाहिए, ड्यूटी अपना कर्तव्य, अपना कार्य। तो इसमें हमें पजेसिव भरना है। यहाँ पजेसिव दिए हुए हैं, हिज, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हिज नहीं, वंस, वन, इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। वन का पजेसिव वंस होता है। वन सब्जेक्ट के रूप में है तो बी का वंस का प्रयोग होगा, इसमें बी आएगा। ठीक है। नंबर 4, डॉट डॉट, यू प्ले ए क्रिकेट मैच, तुम एक क्रिकेट मैच खेलते हो, यस्टरडे कल। तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है। यस्टरडे आ रहा है तो बीते हुए समय में डू हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती है, डज भी नहीं आती है और वाज भी नहीं आती है। तो पास्ट टेंस में डिड आता है। ये हमें यस्टरडे से जानकारी हो रही है कि इसमें न डू न डज और न ही वाज, पास्ट टेंस में डिड आता है। तो यहां पर डिड आएगा। नंबर 5, देयर वाज ए नॉक, खटखटाहट थी। द डोर, दरवाजे पर। लास्ट नाइट, गत रात्रि या कल रात दरवाजे पर खटखटाहट थी। दरवाजे पर के लिए ऑन भी आता है। इन, में, टू, को। देखिए स्टूडेंट्स, नॉक वर्ब के बाद एट का ही प्रयोग किया जाता है। निश्चित है जब नॉक आए और उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन बननी हो तो एट ही आती है पर के लिए। दरवाजे पर, खटखटाहट या खटखट, तो नॉक के बाद एट आती है
बस इसको रट लो, काम आसान। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 सेट हैं। इसके आगे दूसरी वीडियो इसी प्रकार से MCQs की हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये सन 2022 में आने वाले संभावित प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको तैयार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।